हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अर्ली वैदिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग की हु एग्जैक्टली वर आर्यंस, वो कहाँ से आए थे और इंडिया में आके उनका स्टेटस किस तरीके से चेंज हो गया, क्या वो ऑलरेडी इंडिया के इनहैबिटेंट्स थे, एंड ऑल सच थिंग्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट come to our topic. So early Vedic age. Early Vedic age. Early Vedic age की जो टाइमलाइन है वो जनरली हम मानते हैं फ्रॉम अराउंड 1500 BC टू 1000 BC। इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी इवेंट्स जो हैं वो हो रहे थे वो सब अर्ली वैदिक एज के अंडर आते हैं। अर्ली वैदिक एज डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं अबाउट आर्यंस। सो हु वर आर्यंस? हु वर आर्यंस? सो हमने सुना है आज तक कि आर्यंस जो हैं दे वर अ सुपीरियर रेस, ठीक है, बहुत पावरफुल थे वो। दे यूज्ड हॉर्सेस एंड जैसे हमने हरप्पन वैली में पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ा कि मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है, मतलब इट वाज थियरी ऑल्दो इट इज़ रिजेक्टेड, कि ये एक रीज़न हो सकता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ पर्टिकुलरली, और उस आर्यन इन्वेजन की वजह से वहाँ पे उन लोगों ने कुछ जो है वॉर किया लोकल लोगों के साथ, एंड देन वो खुद यहाँ पर आ गए और पूरी की पूरी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको ख़त्म कर दिया। बट दिस थियरी वाज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज़ एक्चुअली रिजेक्टेड। स्टिल ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं, बट फॉर योर क्लैरिफिकेशन लेट मी टेल यू, आर्यंस जो है देवर नीदर ये कोई रिलीजियस ग्रुप था, ठीक है, ना ही ये कोई एथनिकल ग्रुप था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई ये एक पर्टिकुलर ट्राइब थी। दे वर ट्राइबल्स बट नॉट वन पर्टिकुलर ट्राइब। ये बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं इकट्ठी थी। देन क्या थी इनकी आइडेंटिटी, क्या थी? तो आर्यंस जो हैं दे वर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ लिंग्विस्टिक पीपल हु स्पोक सिमिलर लैंग्वेजेस। तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो इनकी लैंग्वेज के बेसिस पे है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी बहुत सुपीरियर रेस से बिलोंग करते थे, वो आर्यंस हैं, मतलब जो यूज होता है, इट्स नथिंग लाइक दैट। इनकी जो आइडेंटिटी है वो इनकी लैंग्वेज से यूज होती। सो आर्यंस वर लिंग्विस्टिक ग्रुप। इट्स ट्रू कि ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे अबाउट दिस टाइम 1500 BC जो है ये इंडिया में, उससे पहले भी आए होंगे। दे केम इन डिफरेंट ग्रुप्स। ये नहीं है कि एक ही टाइम पे आर्यंस आए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रुप ऑफ आर्यंस जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया में तो प्रेजेंट डे इंडिया है, बट इफ वी इंक्लूड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसमें वो सब कंट्रीज भी जो है वो इंक्लूड होती हैं जो आज का जो हमारा पॉलिटिकल मैप है इंडिया इसके बनने से पहले थी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब चीज़ें जो ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थी। ओके, तो these were a group of people who spoke similar languages and they settled in the Indian subcontinent. Now where did they settle? अब ये तो हमें पता चल गया कि उनकी आइडेंटिटी क्या थी। ये इंडिया में सेटल कहाँ पे हुए? नियर इंडस एंड सरस्वती रिवर। और जिस एरिया में ये सेटल हुए उस एरिया को जो है सप्त सिंधु कहा जाने लगा। सप्त सिंधु। व्हाट इज सप्त सिंधु? दैट इज लैंड ऑफ 7 रिवर्स। नाउ अब हम ये सब जो है रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों से। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हमें ये मिल रही है ये कहाँ से मिल रही है? ऋग्वेदा से मिल रही है। हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट जो है प्रूफ नहीं है इस बात के। ये सब जो है हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग आवर ब्रेन्स, कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। तो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप सब भी इसको उसी तरीके से इमेजिन करते चले, रादर
learning or mugging up things, you rather imagine there was a Harappan civilization, then उसका डाउनफॉल हो जाता है, एंड आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल एशियन जो है, जो सेंट्रल एशिया है, वहाँ से कुछ ट्राइबल लोग जो हैं वो इंडिया में इनफ्लो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एंड दोज पीपल दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पीपल एज इन पावर स्ट्रेंथ, सिंस दे आर ट्राइबल पीपल, दे आर नोमैडिक पीपल, तो they don't have anything to lose. Nomadic people, and or we can say tribal people, they're always stronger. It has been seen in history. तो वो लोग इंडिया में इन्फ्लो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब वो आके सेटल हो रहे हैं. दिस इज़ द एरिया, यहाँ से वो लोग आ रहे हैं, इंडो आर्यंस आर कमिंग. शुरू में वो सिर्फ इस एरिया तक जो है वो लिमिटेड है, वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं. ठीक है. So all this information is given in the book ऋग्वेदा. सबसे पहले हमने पढ़ा था ना सोर्सेज के बारे में, ना उसी रिलेट हो रहा है. सबसे पहले हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें आर्कियोलॉजी से पता चल रही है, राइट. एंड देन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऋग्वेदा, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो यूज़ हो रहे हैं हमारी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में. सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऋग्वेदा में दी गई है. उसके साथ इस इंफॉर्मेशन को वैलिड करने के लिए वी सॉ कि एक और बुक जो है उसमें भी ये सब रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंशन थे ऑलरेडी. एंड व्हाट वाज दैट बुक? दैट बुक इज जिंदावस्ता. जिंदावस्ता ये जो बुक है, ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है, जो जिनको हम पारसीज बोलते हैं, दे आर नाउ सेटल्ड इन इंडिया एज वेल इन सम पार्ट्स. तो ये उनकी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मेजर बुक है जिंदावस्ता. इसमें भी आर्यंस का जो है मेंशन जो है दिया गया है इन सब बातों का, कि वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आए, सप्त सिंधु में वो लोग सेटल हुए, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो नाउ when Iran was conquered, ठीक है, by the Muslim rulers, when Islam came into Iran, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो पर्शियन रूलर्स थे वो लोग वहाँ से फ्लड कर गए, एंड सम ऑफ द पर्शियंस ऑल्सो केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो उसी के साथ जो है जिंदावस्ता या फिर जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है वो इंडिया में आ जाता है. ओके. सो इंडस वैली जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है, और वहाँ पे जो लेट हड़प्पन कल्चर था उसके जो लोग थे उन लोगों ने रीसेटल कर लिया है. रीसेटल करके वो ईस्ट की तरफ, और कुछ लोग जो हैं वो साउथ की तरफ रीसेटल हो गए हैं. ठीक है. ये इंडस वैली के जो इन्हाबिटेंट्स थे, अर्ली इन्हाबिटेंट्स थे, वो ईस्ट और साउथ में जो है रीसेटल हो गए. ऑब्वियस सी बात है, बाहर से लोग आए हैं, कन्फ्लिक्ट तो हुआ ही होगा आपस में, तो वो लोग, उनकी आपस की जो ट्राइब्स थे उनमें भी कन्फ्लिक्ट हो रहा था. तो यहाँ पर जब वो इस एरिया में आए, तो यहाँ ये एरिया हमने देखा था कि इंडस वैली जो है उनके लोगों का था. अब यहाँ पे जो कुछ लोग जो है बच गए थे, वो लोग जो है वापस रीसेटल हो गए गंगा यमुना दोआब में, और कुछ लोग जो हैं वो साउथ की तरफ में भी सेटल हो गए. ठीक है. अभी का जो हमारा कंसर्न है, हम इस एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. देन अब क्या होता है कि जो सिटी लाइफ थी वो ख़त्म हो गई है टोटली. सिटी लाइफ एंडेड. सिटी लाइफ अब काफ़ी बाद में जाके इमर्ज होता है. देन यहाँ से एग्जैक्टली हमारी शुरू होती है अर्ली वैदिक एज. आई होप इट्स ऑल क्लियर. हमने बस सिंपल अभी तक इतना देखा कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से उन लोगों ने इंडिया में इन्फ्लो किया था. दे वर अ ग्रुप ऑफ लिंग्विस्टिक पीपल जिसमें बहुत सारी ट्राइब थी, एंड दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पीपल, एंड दे वर ऑलवेज इनटू कन्फ्लिक्ट्स. हमेशा जो है वो लड़ाइयाँ करते रहते थे, सब एक दूसरे से आपस में भी उनकी कन्फ्लिक्ट होते रहते थे. एंड दीज पीपल दे केम इनटू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द इंडिया, दे सेटल्ड देयर, एंड द अर्ली इन्हाबिटेंट्स दे रीसेटल्ड टू द ईस्ट एंड साउथ, पर्टिकुलरली इन द Ganga and the Yamuna Doab. So this was all we learned, and also we saw that all this information was taken from mainly Rig Veda and
to complement the source. Also we took it from Zend-Avesta. Zend-Avesta was the book of Zoroastrianism. So let's see about some of the features of the early Vedic age. So the earliest, now what is early Vedic age? The period in which the Rig Veda was written is known as the early Vedic age. ठीक है? In which Rig Veda was written. Now Rig Veda is divided into 10 phases. How many phases? 10 phases. Surprisingly, the first and the 10th phases were written later on. Second to 9th were written first, and these phases are called as मंडलास. ऋग्वेदा के जो 10 पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? मंडलास. ओके. सो द पीपल ऑफ द अर्ली वैदिक लाइफ, व्हाट डिड दे डू इन जनरल? दे डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस. ये लोग क्या करते थे? हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट करते थे. हॉर्सेस वर नॉट प्रेजेंट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट अब जो है, जो वैदिक एज के जो लोग हैं वो लोग हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं. एंड वेरी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर यूजिंग स्पोक्ड चैरियट व्हील्स. सो इंडिया में सबसे पहले जो स्पोक्ड चैरियट व्हील्स हैं वो इस टाइम पे एमर्ज हुए. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज स्पोक्ड चैरियट व्हील्स. इन केस यू डू नॉट नो, दीज आर सिंपली द व्हील्स जो ये इस तरीके के होते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि इससे पहले जो है प्लेन व्हील्स जो है वो यूज हो रहे थे. दे वर नॉट स्पोक्ड. सो दीज स्पोक्ड व्हील्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिंस ये हमारे नेशन की आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है. हमारे इंडियन फ्लैग में भी जो है हम देखते हैं कि सेंटर में जो है दिस स्पोक्ड व्हील इज देयर. बट वो जो स्पोक्ड व्हील है इट इज मेनली रिलेटेड विद अशोकास धर्म चक्रा, राइट. बट इसकी जो है इंडिया में जो हिस्ट्री है इट स्टार्ट्स विद अर्ली वैदिक लाइफ. ओके. सो दे यूज्ड स्पोक्ड चैरियट व्हील्स and early use of iron was also present. Early use of iron. ये सब जो है हम अर्ली वैदिक एज में जो ब्रॉड फीचर्स हैं उन लोगों के वो सब हम देख रहे हैं. They used to domesticate horses, then they used iron, and they were also using the spoked chariot wheels for carts. ठीक है. तो अब वो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं हॉर्सेस को, तो हॉर्सेस को वो मतलब यूज भी कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट. तो ऑब्वियसली जो स्पोक्ड चैरियट व्हील्स है वो हॉर्सेस के साथ जो कार्ट्स वो यूज कर रहे हैं उनमें जो है वो यूज हो रहा है. ओके. सो नाउ दे वुड followed the cult of Agni and Som. They followed the cult of Agni and Som. Agni is very simple. Agni you all must be knowing. Agni is simply fire. The cult of fire was very important to them. They would follow the cult of fire, and then they also used to follow the cult of Som. Now, what is the cult of Som? Som is actually named by a plant. But this plant was called the master of all plants. And ये जो प्लांट है ये काफ़ी सारी डिजीजेस जो है उनको क्योर करने के लिए भी यूज होता था. ठीक है. यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीजेस. हमने देखा कि रिलीजन में वो किसको कल्ट को फॉलो करते थे, फायर के कल्ट को. और सोम जो है उस जो प्लांट है, पर्टिकुलर प्लांट जो है जिसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है उनके नज़दीक, उसको जो है वो फॉलो करते थे.
देन क्रीमेशन वॉज प्रैक्टिस्ड। आफ्टर अ पर्सन डाइड उसको प्रॉपर तरीके से क्रीमेट किया जाता था। एनिमल सैक्रिफाइसेस वर ऑल्सो प्रेजेंट। एनिमल सैक्रिफाइसेस उनके टाइम में प्रेवलेंट थी। अपने जो कल्ट है उनको खुश करने के लिए, जो भी उनको परेशानी होती थी अगर उनको लगता था, तो दे यूज टू गिव एनिमल सैक्रिफाइसेस फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग अक्रॉस इन देयर लाइव्स। देन अगेन स्वास्तिका वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल नियर देम। स्वास्तिका जो ऐसा कुछ सिंबल रहता है, इट इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन हिंदुज्म टुडे एज वेल। ये वहीं से जो है आया है, अर्ली वैदिक एज से। एंड ऑल्सो हिटलर, नाजी जर्मनी, दे ऑल्सो यूज्ड दिस पर्टिकुलर सिंबल। ऑलराइट, देन दिस जेनेटिक मार्कर M16 is present widely in the people of अर्ली वैदिक लाइफ। तो अर्ली वैदिक लाइफ जो है, जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों में जो जेनेटिक मार्कर M16 जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन स्टडीज इज यूज्ड कि हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हमने वही देखा कि इन सब लोगों में क्या कॉमन था। सो जेनेटिक मार्कर इट इज़ अंडर द पॉपुलेशन स्टडीज़। तो M16 जो मार्कर है वो इन सब लोगों में काफ़ी कॉमन मिला। इनफैक्ट आज के प्रेजेंट डे में भी हमारी इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे तो हमें ये जो M16 मार्कर है ये मिल जाएगा। इनफैक्ट सेंट्रल एशिया में भी काफ़ी सारे लोगों में ये प्रेवलेंट है। सो इट्स नथिंग लाइक कि वहाँ के लोग सुपीरियर हैं और यहाँ के लोग इन्फीरियर हैं। वी ऑल हैव अ सेम एंसेस्ट्री। ओके, सो next we're going to see now these are some of the features of the people of the early Vedic life. Coming back again to the imagination part, हमने imagine किया कि आर्यंस जो हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ गए हैं एंड देन जो ऑलरेडी जो वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग ईस्ट और साउथ में शिफ्ट कर चुके हैं। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन अगेन, गोइंग बैक टू द इमेजिनेशन, इट इज मेंशन्ड दैट दासा एंड दास्यूज वर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। already present in the area. Now reconstructing from history, there is some part of people, कुछ लोग जो हैं जिनको दासा एंड दास्यूज बोला गया है वो ऑलरेडी इस पार्ट में जो है वहाँ पे रह रहे हैं। नाउ दासा का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, दासाज दे पॉसिबली माइट बी अर्ली आर्यंस। इसका कंफर्मेशन तो नहीं है, बट कैसे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, जो ईरानियन लिटरेचर है उसमें भी दासास का जो है मेंशन दिया गया है। देन दास्यूज माइट बी द अर्ली इनहैबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, या जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे थे। ठीक है, सो दासा एंड दास्यूज जो हैं ये लोग पहले से यहाँ पे रह रहे थे। नाउ द रीजन जिसको हमने पहले देखा था सप्त सिंधु, इसकी जो रिवर्स हैं वो देख लेते हैं कि हम सप्त सिंधु में कौन कौन सी जो है 7 रिवर्स जो हैं वो थी। तो सप्त सिंधु इज सिंधु इज Indus, then comes the Jhelum, which is also called Vitasta, then comes Ravi, which is also known as Parushini, Chenab, Asikani, Beas, विपाश, सतलुज,
Satudari, and finally Saraswati. Saraswati is known as Saraswati only, इसको ऐसे भी सरस्वती हम बोलते हैं. सो दीज वर द 7 रिवर्स जिसमें आयरन्स जो हैं वो आकर सेटल हो गए हैं. सो ऑल्सो ऋग्वेदा मेंशंस अबाउट अ कन्फ्लिक्ट, जैसे कि आई ऑलरेडी मैंशनड कि बहुत सारे ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हो रहे थे, उन लोगों के आपस में भी हो रहे थे. ऋग्वेदा मेंशंस अ बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स which was fought on the banks of the river Parushni. तो Parushni we already saw. Parushni is the other name of Ravi given in the Rigveda. Parushni पे होती है. And then इस battle में सुदा emerges victorious. इन 10 kings में से जो king सुदा था he emerges victorious. And he establishes the kingdom of Bharatas. एंड यहां से ही जो भारत है वो निकलकर आता है, द टर्म भारत. वी ऑल नो कि इंडिया को भारत भी कहा जाता है. सो भारत इज आफ्टर, according to Rigveda, after Sudha became victorious, then he establishes this kingdom Bharatas, which also came to be known as Bharat. Then later this Bharat kingdom joins hand with Kurus and a new alliance came. ठीक है, इन दोनों का जो एक नया अलायंस बन गया. देन जो कुरूस थे उन्होंने अपना जो अलायंस है वो किसके साथ बनाया, पांचालाज के साथ. एंड इट बिकेम द मोस्ट सिग्निफिकेंट अलायंस इन द रीजन. जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था इसमें ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अलायंस बन गया, कुरूज और पांचाला का जो अलायंस था. ओके, नाउ ऋग्वेदा also mentions the 5 most important tribes, the 5 most important tribes known as Panchjana. Okay, the Jana of 5 tribes. This was some of the factual knowledge जो मे बी आपको किसी भी प्रीलिम्स में या फिर MCQ बेस्ड कोई भी पेपर है इसमें आपको आ सकता है. ऋग्वेदा mentions battle of 10 kings. Okay, so out of which was fought on the banks of the river Parushani or Ravi, out of which Sudha became victorious, and then Sudha established the kingdom of Bharatas. Then later the Bharats, they came into alliance with the Kurus and a new kingdom emerged. Then Kurus again came into alliance with Panchalas, and this Panchala, it became the most significant alliance of the time. Also there is a mention of Panchjana. So if you ever ask what is Panchjana, Panchjana were the 5, Panch means 5 and Jana is what? A tribe, like Janas. So Panchjana was the group of 5 most important tribes. Now let's see about the economic activity of the early Vedic age. Economic activity. So जो अर्ली वैदिक एज के जो लोग हैं दे वर मोस्टली इनटू कैटल रेयरिंग. out of which cow, bull are more important. Bull has always been an important part of the Indian history. So cow, bull are more important, along with I forgot to mention horses. We already saw कि ये लोग जो हैं horses use करते थे. So cow and bull were very important. Also
देयर हैव बीन मेंशन इन द ऋग्वेदा कि काउज के ऊपर काफ़ी सारे जो हैं वॉर्स भी हो जाते थे, ठीक है। तो दीज पीपल वर मेनली पेस्टोरल, ऑल्दो उनको कुछ एडवांस्ड नॉलेज थी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की भी, बट स्टिल इनका जो पैशन था दे वर मेनली पेस्टोरल, मेनली पेस्टोरल पीपल. Gavashti is the term mentioned for them in the Rig Veda. Gavashti is coming from Gaye, Gao. Okay, so Gavashti. Now, land as a private property was not a concept in the early Vedic life. ये मतलब land जो है वो सबके लिए क्या थी, common थी. अभी तक land जो है as a private property, ये जो concept है ये introduce नहीं हुआ था. No private property. प्रीस्ट जो है इनको गिफ्ट्स में काव दिए जाते थे बट नॉट लैंड. तो लैंड जो है अभी किसी की भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है. रेगुलर ट्रेड जो है वो अभी वहाँ पर नहीं चल रहा था. अर्ली वैदिक एज में रेगुलर ट्रेड अभी तक नहीं आया है. और कॉपर जो है, कॉपर का यूज़ जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है. एंड देन अगेन जैसे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉपर जो खेतरी रीजन से ला रहे थे, ये लोग भी अपना कॉपर जो है वो खेतरी रीजन से ही जो है प्रोक्योर कर रहे थे. कॉपर फ्रॉम खेतरी रीजन. सो दिस वाज ऑल अबाउट देयर इकोनॉमिक लाइफ की कैटल रियरिंग पीपल थे. काउ बुल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे अलॉन्ग विद हॉर्स. दे वर मेनली पैस्टरल ऑल्दो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वॉज नोन टू देम. कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड. जो भी प्रीस्ट्स थे उनको गिफ्ट्स में काउज तो दिए जाते थे लेकिन नेवर लैंड. कॉपर जो है वो यूज़ होता था एंड इट वॉज प्रोक्योर्ड फ्रॉम खेतरी रीजन. एंड जो ट्रेड है रेगुलर ट्रेड अभी तक नहीं देखने को मिला था. इकोनॉमी हमने देख ली, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली. लास्ट हम इनकी जो है पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं. उसी के साथ हम आज के टॉपिक जो है वो ख़त्म करेंगे. पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो ट्राइबल असेंबलीज जो थी इनके टाइम में एग्जिस्ट कर रही थी. अर्ली वैदिक लाइफ में ट्राइबल असेंबलीज एग्जिस्टेड. बट जो इनके किंग या चीफ थे उनको बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम पावर जो है नहीं दी गई थी. ओके, देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ चीफ. देन अगेन वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज प्रेवलेंट, ठीक है. वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट उस टाइम पे अर्ली वैदिक लाइफ में भी जो है वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज देयर. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट स्कॉलर वुमेन गार्गी. इनका कहते हैं कि शी इज अमंग द फर्स्ट स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सो गार्गी शी वॉज कॉल्ड एज द ब्रह्मवादिनीज. Brahmavadinis. She was one of the Brahmavadinis, meaning Brahma means the entire world we can say. तो इनको पूरे के पूरा जो ब्रह्मा थे उनकी नॉलेज थी. सारे के सारे जो टॉपिक्स थे नेचर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सो इन सब चीज़ों की जो है इनको नॉलेज थी. नाउ देयर इज अ स्टोरी ऑन दिस स्कॉलर गार्गी कि देयर वाज अ किंग नेम्ड जनक. सो वंस ही इन्वाइट्स ऑल द स्कॉलर्स, सारे के सारे स्कॉलर्स को वो बुला रहे हैं. एंड ही सेज कि वो इंसान जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी ऑफ कॉन्शियसनेस उसको मैं रिवॉर्ड करूँगा. ना ऑल द बिगेस्ट स्कॉलर्स जो भी हैं उस पूरे के पूरे एरिया में वो सब जो हैं किंग के पास इकट्ठे होते हैं. नाउ याज्ञवल्क है, ही वॉज अ मैन. नाउ याज्ञवल्क द स्कॉलर ही डिफीट्स ऑल द पीपल. ये सबको बहुत आसानी से जो है हरा रहे थे. सो बेसिकली यहाँ पे डिबेट हो रहा था. पीपल वर क्रॉस क्वेश्चनिंग, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. सो याज्ञवल्क्य जो है इन्होंने सबको हरा दिया. बट जब इनका सामना जो है गार्गी से होता है तो गार्गी जो है इनको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करती हैं फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स. वो यूनिवर्स के से हों, एस्ट्रोनॉमी से हों
ऐसे क्वेश्चंस करती हैं कि वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे होते कि किसी तरीके से इनके क्वेश्चंस का आंसर करें, बट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ रहे होते हैं। देन जब वो बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जो गार्गी हैं उनके सवालों से, देन ही सेज कि नाउ यू स्टॉप क्वेश्चनिंग मी और एल्स यू विल गेट मैड। अगर तूने ये सब सवाल मुझसे पूछना बंद नहीं किए तो तुम पागल हो जाओगे। मतलब इन अ सेंस ही इज गिविंग हर दिस श्राप की तुम पागल हो जाओगे। देन शी चेंजेस द टॉपिक ऑफ हर क्वेश्चन, तो सारी डिस्कशन तब भी होती है। इन द एंड जो ये याज्ञवल्क्य हैं, ही एमर्जेस विक्टोरियस, ये जीत जाते हैं ये कंपटीशन, बट आसानी से नहीं। एंड वन पर्सन जो इनको टफ टाइम देती है, शी इज़ ओनली गार्गी। सो वी सेइंग कि इस टाइम में जो है जो वुमेन है उनकी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी है सोसाइटी में। ऐसे नहीं है कि जैसे लेटर वैदिक एज में हम देखेंगे कि वुमेन पार्टिसिपेशन लगभग जो है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, सो द पोजिशन ऑफ द चीफ is hereditary. Position of chief जो है वो hereditary है, बाप से बेटे को जा रही है, और मतलब चीफ जो है वो उसी तरीके से चुने जा रहे हैं। सभा एंड समिति जो है दे यूज टू elect kings as well. बलि was very prevalent. बलि, what are bali? Bali are voluntary offerings to the raja or rajan, as mentioned in the Rig Veda. They are voluntary offerings to the rajan. Rajan is the king. Then whatever the spoils of the war were there, जब लास्ट में जो भी बचता था वॉर के बाद, वो सारे के सारे लोगों में जो है वो डिवाइड हो जाता था। ये नहीं कि वो किंग के पास ही रहेगा। सो स्पॉइल्स ऑफ वॉर वर डिस्ट्रीब्यूटेड among people. Okay, now what was the nature of the society? So society was particularly patriarchal, but ऐसा भी नहीं था कि वुमेन्स को बिल्कुल डिसरिगार्ड किया जाता था। सन बर्थ ऑफ अ सन वाज डिजायर्ड। सोसाइटी वाज patriarchal, बर्थ ऑफ अ सन वाज डिजायर्ड, लेकिन सती जो है वो अभी तक नहीं आई थी। ठीक है, सो सती वाज नॉट येट प्रैक्टिस्ड, वेयर एज चाइल्ड मैरिज एंड विडो रीमैरिज were seen. So this is all about early Vedic life. To sum up, अब थोड़ा जो है पूरा सम अप करेंगे इसको कि अर्ली वैदिक लाइफ के जो लोग हैं, ये लोग जो है डोमेस्टिकेट करते थे, कैटल्स को रियर करते थे, हॉर्स को यूज़ करते थे, फॉलो किस कल्ट को करते थे, अग्नि और सोम को फॉलो करते थे। दे यूज टू क्रीमेट द डेड बॉडीज। एक बंदा अगर मर जाता है उसके बाद दे यूज टू क्रीमेट दोज पीपल। उसके बाद ये लोग जो है सभा और समितिज होती थी, एंड द राजाज दे वर ऑल्सो इलेक्टेड। सो यहाँ पे इलेक्टेड जो है समितिज भी जो थी, और जो चीफ है वो उसमें क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे जो है जा रहे थे, वो इलेक्टेड नहीं, चीफ जो है वो इलेक्टेड नहीं होता था। बट द सभा एंड द समितिज, द मेंबर ऑफ द सभा एंड द समितिज दे वर इलेक्टेड। वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज प्रेवलेंट। सोसाइटी जो थी वो पेट्रियार्कल थी, लेकिन जो है अभी तक सती जो प्रैक्टिस है वो देखने को नहीं मिली है। बर्थ ऑफ अ सन जो है वो डिज़ायर है। बलि जो है वो राजा को दी जाती थी। जो स्पॉइल्स हैं वॉर के, वो सारे के सारे जो हैं वो सब लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते थे। ट्रेड जो है अभी तक जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आई होप this session was somewhat fruitful for you all as well. Okay, thank you.